गुड मॉर्निंग क्लास। यह हमारे इस सेशन की लास्ट क्लास है। हम हमारा सारा सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, है ना। हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस फिनिश हो ही चुका है। हम कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर रहे थे, है ना, इतने दिनों से। तो ये उसमें से एक टॉपिक ये है आपका डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेंगे तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है वो। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, है ना, COPD। तो COPD रिफर टू एनी डिसऑर्डर that cause airflow obstruction primarily due to narrowing of airway. The main symptoms include shortness of breath and cough with the sputum production. The major COPDs are asthma, chronic bronchitis and emphysema, ठीक है ना, या emphysema। देखो, जो COPD है वो ऐसा जो COPD होती है वो ऐसा डिसऑर्डर है जो रेफ़र करता है बहुत सारे डिसऑर्डर को, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि सांस लेने एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है प्राइमरीली, और हवा के जो रास्ते होते हैं उनमें दिक्कत आने लगती है। और जिनके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं कि सांस लेने में तकलीफ़ होना या कफ जमा हो जाना, है ना, स्पेक्ट्रम का एक प्रोडक्शन होना। इसमें कुछ मेजर COPDs है जो कि है एस्थमा, कॉर्निक और ब्रोंकिटिस और एम्फीजीमा, सॉरी। अब एस्थमा के बारे में बात कर लेते हैं। एस्थमा इज़ अ chronic lung disease characterized by inflammation in a airway. Inflammation makes the airway swollen and very sensitive to a variety of stimuli. जो अस्थमा होता है, अस्थमा में क्या होता है, जो हमारी सांस की नली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाना है। इन्फ्लामेशन मतलब कि इन्फेक्शन हो जाना। तो जो सांस के जो रास्ता होता है उस नलियों में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्या करता है, या तो उसको स्वेलिंग कर देता है। स्वेलिंग मतलब कि हल्की सी सूजन हो जाती है, या वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है स्टिमुलाई करने, वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है ना। एयर वे obstruction may be due to the smooth muscle spasms in wall of smaller bronchi and the bronchioles, है ना। तो जो obstruction होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, स्मूथ मसल की वजह से हो रहा है, जो स्पाम्स में है, स्पाम्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल ब्रोंकाई की और ब्रोंकियोल्स की वजह से, ठीक है। एडिमा ऑफ द म्यूकोसा ऑफ एयरवे इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन एंड और डैमेज टू द एपिथेलियम ऑफ द एयरवे। तो क्या होता है कि जो एडिमा और ऑफ द म्यूकोसा होती है वो क्या करती है, एयर को इंक्रीज कर देती है, उसमें क्या म्यूकस सिक्रेशन को, उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होने लगता है। और जो एपिथेलियम का एयरवे है ये क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। इसके सिम्टम्स क्या है, इंक्लूड करता है डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, कफिंग, व्हीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, टाइकोकार्डिया, फैटिग्स, मॉइस्ट स्किन एंड एंजाइटीज़ होना, ठीक है। इसमें इस तरह से डिफ़िकल्टीज़ होती है जिनको एस्थमा होता है ना। एस्थमा वालों को आप देख सकते होंगे कि वो कुछ ना कुछ इनहेल करते रहते हैं। पर्टिकुलर कैप्सूल्स आते हैं उनके, पंप वगैरह उनको इनहेल करना पड़ता है, वरना उनको प्रॉपर सांस लेने में तकलीफ़ होती है ना। तो ऐसा ही है, एस्थमा में क्या होता है, जो सांस की नली होती है उसमें सूजन हो जाती है या सेंसिटिविटी आने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हल्की सी भी डस्ट वगैरह या ऐसा कोई एरिया में वो जाते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना। तो एस्थमा
उसको बोलते हैं। अब एम्फीज़िमा, एम्फाइज़िमा भी बोल सकते हैं इसका। एम्फाइज़िमा इज़ अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेस। जो एयर स्पेस है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, और ये एक कैरेक्टराइज एबनॉर्मल डिसऑर्डर है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एवोली। एवोली की जो वॉल होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर स्पेस होता है उसमें एलोंगेशन होने लग जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, एनलार्जमेंट। द लंग्स ऑल्सो बिकम फिब्रियोटिक एंड लेस इलास्टिक। जो लंग्स होते हैं वो ज़्यादा फिब्रियोटिक हो जाते हैं और इलास्टिक कम हो जाते हैं, मतलब फैलते ज़्यादा है, कम कम होते हैं, है ना। विद द लेस सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज O2, तो जो गैस एक्सचेंजिंग के लिए जो सरफेस होता है वो कम हो जाता है। डिफ्यूजन अक्रॉस द डैमेज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसकी वजह से क्या होता है कि डिफ्यूजन होने लगता है, और क्या होता है, डैमेज कर देता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स को, रिड्यूस हो जाता है। इट ऑल्सो कॉज एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन द लंग्स। इसका एक कारण और भी हो सकता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा सांस एकदम से भर जाती है और ट्रैप्ड हो जाती है, ट्रैप्ड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन, है ना। एक्सहेल मतलब शरीर से बाहर जब हम निकालते हैं तब उस टाइम पे एकदम से सांस स्टक कर जाए। एम्फीज़िमा इज जनरली कॉज्ड बाय अ लॉन्ग टर्म इरिटेशन, cigarette smoke, air pollution and occupational pressure, exposure to industrial dust and the most common irritant। क्या होता है कि बहुत सारे इरिटेशन होती बहुत सारी, जैसे सिगरेट के धुएं से, एयर पोल्यूशन से, किसी इंडस्ट्रियल डस्ट से, है ना। हमको कभी एलर्जी होती तो हमको एकदम से सांस लेते तो हमको एकदम ठसका सा नहीं आता, जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हमें खांसी आने लग जाती है, उसको एम्फीज़िमा कहते हैं। अब ब्रोंकिटिस की बात करते हैं। ब्रोंकिटिस क्या होता है, या ब्रोंकाइटिस हम इसको बोल सकते हैं। ब्रोंकाइटिस इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई इन द लंग्स। जो ब्रोंकाई में इन्फेक्शन होता है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, एक्यूट एंड क्रोनिक। ये दो तरह से होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द चेस्ट कोल्ड। छाती में जो कफ जम जाता है उसको बोलते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और यूजुअली हैज़ अ कॉफ दैट लास्ट अराउंड 3 वीक्स, जो कि 3 हफ्ते से मतलब चेस्ट के अंदर है। दिस इज़ शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। ये शॉर्ट टर्म का इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन होता है ब्रोंकाई का लंग्स के अंदर। इन मोर देन 90% ऑफ एसेस केसेस द कॉज इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। 90% केसेस में ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। Chronic bronchitis is defined as a productive cough that lasts for the 3 months or more than per year। ये जो chronic bronchitis होता है वो प्रोडक्टिव कफ की तरह भी इसको डिफ़ाइन किया जाता है। ये कम से कम 3 महीना और उससे ज़्यादा साल भर से भी ज़्यादा अगर लास्ट करते हैं 2 years, तो इनको जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाई। हम सिगरेट लगातार पीते तो हमारे लंग्स के अंदर जो तार है वो भरता चला जाता है ना, जो एक तरीके से उसका जो धुएं से जो हार्श केमिकल जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, है ना, तो उसकी वजह से जो वो तार इकट्ठा होता चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो साल 2 साल 3 साल, है ना, तो उसको हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसको हम सिगरेट स्मोकिंग को हम कर सकते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। अब बात करते हैं निमोनिया की।
क्या होता है निमोनिया? निमोनिया इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द एवोली ऑफ लंग्स। एवोली के अंदर इन्फेक्शन जो होता है उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, सॉरी इन्फ्लामेशन क्या, निमोनिया कहते हैं। टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड अ कफ, चेस्ट पेन, फीवर और डायस्पीनिया, ब्रेथलेसनेस, है ना। तो जो जब जिनको निमोनिया होता है उनको ठंड लग के बुखार चढ़ना, कोल्ड कॉफ हो जाता है, उन्हें चेस्ट में पेन होने लगता है ना, तो ये सारी उसमें सांस नहीं आना, ये निमोनिया के सिम्टम्स है। कई बार निमोनिया से लोगों की मौत भी हो जाती है। इट्स सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम मिड टू सर्व। ये क्या होता है, ये वे सिम्टम्स वेरी करते हैं मिड से लास्ट तक में। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट हाउ सीरियस निमोनिया इज़। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट हैं, फैक्ट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि निमोनिया कितना सीरियस हो सकता है। सच एज द टाइप ऑफ जर्म कॉजिंग इन्फेक्शन एंड फॉर एज एंड ओवरऑल हेल्थ। जैसे कि कुछ जर्म कॉजिंग इन्फेक्शंस हो गए, हमारी उम्र, ओवरऑल हेल्थ क्या है हमारा, उससे हमारा निमोनिया पता है। कई बार छोटे बच्चों को जब निमोनिया हो जाता है तो उनकी जान पर आ जाती है, निमोनिया होने की वजह से उनको सांस नहीं आती और दे डाइड। तो एज का भी इसमें मैटर करता है। कई बार जो बुज़ुर्गों में को अगर निमोनिया हो जाता है तो उसकी वजह से भी उनकी सांस दे डाइड बिकॉज क्योंकि एट दैट एज दे स्पेसिफिकली नॉट ब्रीथ सो फार एज वेल वी आर। हम जिस तरीके से हम लेते हैं उस टाइप से वो लोग नहीं लेते हैं, है ना। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वीक होता चला जाता है ना। तो जो मिड एज के होते हैं उसमें भी अगर आपको हाइपरटेंशन एंड सो डिसीज़ेस है तो भी अगर आपको निमोनिया होता है तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। निमोनिया इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद वायरस और बैक्टीरिया। जो निमोनिया होता है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेस कॉमनली बाय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमनली तो लेस कॉमनली होता है किसी और ऑर्गेनिज्म के द्वारा। बैक्टीरिया आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया। जो बैक्टीरिया होता है निमोनिया का, स्ट्रेप्टोकोकस, उसकी वजह से निमोनिया सबसे कॉमन भी होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया, है ना। बैक्टीरियल निमोनिया का सबसे मेन नाम अगर आप बोलते हो तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? दिस इज़ द लास्ट सिम्टम, डिसीज। रेस्पिरेटरी से आपको 1 2 3 4 5 6 टाइप की डिसीज़ेस आपको हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलोसिस इज़ एन इन्फेक्शन डिसीज़ यूजुअली कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेस, है ना। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो इन्फेक्शन डिसीज़ होता है, यूजुअली वो बैक्टीरियम सेल के द्वारा होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑल्दो सेवरल माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज कैन कॉज ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरियम हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस को कॉज कर सकते हैं। एम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज़ द प्रिंसिपल कॉजेटिव एजेंट है ये। ट्यूबरकुलोसिस जनरली अफेक्ट द लंग्स। ये क्या करता है, सबसे पहले लंग्स को अफेक्ट करता है। वंस द बैक्टीरिया आर इनसाइड द लंग्स, एक बार जब बैक्टीरिया लंग्स के अंदर चला जाता है, दे मल्टीप्लाई एंड कॉज इन्फ्लामेशन, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉज करेंगे इन्फ्लामेशन, विच स्टिमुलेट्स न्यूरोट्रोफिल्स एंड
मैक्रोफेजेस को, जो कि स्टिमुलेट कैसे किसको करते हैं, न्यूट्रोट्रोफिल्स को और मैक्रोफेजेस को, और माइग्रेट कर देते किसका, द एरिया एंड द एंगुली द बैक्टीरियम, माइग्रेट कर देते पूरे उस एरियाज़ को, है ना, टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड। तो जो अपने आप को वो ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके इसके लिए क्या करते हैं, वो माइग्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इफ़ द इम्यून सिस्टम इज़ नॉट impaired, the bacteria remain dormant for life। अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही से नहीं प्रिपेयर्ड होता तो ये हमारे डोरमेंट यानी लाइफ के लिए हमारे साथ हो जाता है। बट इम्प्रेड इम्यूनिटी में इनेबल टू बैक्टीरिया टू स्केप इनटू द ब्लड, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर भी स्केप कर जाते हैं। एंड लिम्फ टू इफेक्ट अदर ऑर्गन, और फिर ये लिम्फ के साथ मिलके अदर ऑर्गन को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इफ़ मैनी पीपल सिम्टम्स फैटिग्यू, वेट लॉस, लिथर्जी और एनेक्सिया, एनोरेजिया एंड लो ग्रेड फीवर, माइट स्वेट, कॉफ, डेप्सनिया, चेस्ट पेन और pneumonitis do not develop until with disease is advanced। तो ये डिसीज़ बहुत एडवांस में डेवलप until the disease, ये तब तक नहीं होते जब तक डिसीज़ एडवांस ना हो जाए, है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि हमारे ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हमको होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां देखने को, जैसे जिसमें हमारा वेट लॉस हो सकता है, हमारे को एलर्जी हो सकती है, बुखार होना, स्वेटिंग होनी, है ना, ये सारे हमारे चेस्ट पेन होना, ये सब हो सकता है। तो हमारे सिम्टम्स डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ही था। 6 डिसऑर्डर्स हैं, इसके 6 डिसीज़ हैं।